हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी की। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, उसके मैकेनिक्स, एडवांटेजेस, चैलेंजेस, एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन। तो सबसे पहले जानते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से जनरेटेड होती है, जो अपनी हीट डिवाइव करते हैं फ्रॉम द फ्यूजन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। एक्सेप्ट ऑफ द रिएक्टर जो बॉयलर का रोल प्ले करता है इन फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट बहुत सिमिलर है टू द कोल फायर्ड पावर प्लांट, जिसमें पंप्स हैं, वॉल्स हैं, स्टीम जनरेटर्स हैं, टर्बाइंस हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, कंडेंसर एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स हैं। न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो न्यूक्लियस से रिलीज होती है, द कोर ऑफ एटम्स, जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ये सोर्स ऑफ एनर्जी दो तरीकों से प्रोड्यूस होती है, एक फीजन, दूसरा फ्यूजन। फीजन होता है जब न्यूक्लियाई ऑफ एटम स्प्लिट होते हैं इनटू सर्वल पार्ट्स, एंड फ्यूजन होता है जब न्यूक्लियाई फ्यूज करता है, मतलब इकट्ठे होता है वापस। मैकेनिक्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं थोड़ा प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फीजन। जो भी हमने बताया दो तरीके होते हैं, उसमें से जो पहला तरीका है जहाँ पे जो न्यूक्लियस है एटम का वो सिमिलर पार्ट्स में स्प्लिट होता है, यानी टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। जो मोस्ट कॉमनली यूज फ्यूल है न्यूक्लियर रिएक्टर में वो है यूरेनियम 235। ऑल्थो अदर मटेरियल्स जैसे प्लेटिनियम 239 वो भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूरेनियम 235 ही यूज़ होता है। फ्यूजन का प्रोसेस जैसे होता है, न्यूट्रॉन है आपका, वो एनर्जी एक लाइटर एलिमेंट, लाइट मतलब सिमिलर पार्ट्स में वो ब्रेक डाउन हो गया है, और इवन लाइट मतलब स्टिल लाइटर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पार्ट्स में वो ब्रेक होता जाता है, लेकिन होता सिमिलरली है। रिएक्टर कंपोनेंट जो हमने बोला जो अलग है बाकी कोल पावर प्लांट से, जो बॉयल करने के काम करता है, वो ये है। तो फ्यूल रॉड सिलिंड्रिकल ट्यूब जो पैलेट्स ऑफ यूरेनियम 235 को यूज़ करते हैं या फीसल मटेरियल, उन्हें फ्यूल रॉड्स कहते हैं। कंट्रोल रॉड्स वो होती हैं जो न्यूट्रॉन ऑब्जर्विंग मटेरियल्स लाइक बोरॉन, कैडमियम से बनी होती हैं, जिन्हें जब हम इंसर्ट करें या विड्रॉ करें तो वो रेट ऑफ द चेन रिएक्शन को कंट्रोल करती है। मॉडरेटर की बात करें तो एक मटेरियल जैसे वाटर और ग्रेफाइट जो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करता है कि वो चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सके। कूलेंट की बात करें तो ये एक तरह का फ्लूइड होता है जो मोस्टली वाटर ही होता है, जो ट्रांसफर करता है हीट फ्रॉम द रिएक्टर कोर टू द स्टीम जनरेटर और डायरेक्टली टू द टर्बाइंस। कंटेनमेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो एक रोबस्ट सील स्ट्रक्चर जो रिएक्टर को इंक्लोज करता है, डिज़ाइन करता है ताकि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को कंटेन कर सके इन द इवेंट ऑफ एनी एक्सीडेंट। एनर्जी जनरेशन की बात करें तो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर बहुत कॉमन टाइप है, जहाँ पे हम पानी को हाई प्रेशर के अंदर रखते हैं ताकि और प्रिवेंट करते हैं उसे फ्रॉम द बॉइलिंग, एंड द हीटेड वाटर को हम यूज़ करते हैं ताकि हम स्टीम प्रोड्यूस कर सकें इन अ सेकेंडरी लूप। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स की बात करें तो इन दीज रिएक्टर्स वाटर बॉइल्स डायरेक्टली इन द रिएक्टर कोर टू प्रोड्यूस स्टीम। एडवांस रिएक्टर्स की बात करें तो इंक्लूडिंग फास्ट रिएक्टर्स एंड मॉल्टन साल्ट रिएक्टर्स, ये वेरियस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एफिशिएंसीज को प्रोड्यूस करते हैं। नो वी विल डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज है हाई एनर्जी डेंसिटी। तो ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाता है फ्रॉम द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल। ग्रीन हाउस गैस, लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो ये मिनिमल ग्रीन हाउस गैसेस एमिट्स करता है और क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करता है। स्टेबल बेस लोड एनर्जी, एक रिलायबल कॉन्टीन्यूस एनर्जी जनरेशन प्रोवाइड करता है। डिपेंडेंसी ऑन इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करता है, जिससे एनर्जी सिक्योर होती है। एंड यूरेनियम द प्राइमरी फूल, ये रिलेटिवली अबेंडेंट है, तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी भी इसके एडवांटेज है। चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म, तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो सकता है, कॉस्ट थोड़ी सी हाई है, एंड पब्लिक परसेप्शन की न्यूक्लियर की बहुत सारे क्रॉन्स हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर मेडिसिन्स में, ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, एग्रीकल्चर में यूज़ होती है, इन्वायरमेंटल यूजेस हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटेशंस में, मेडिकल डायग्नोसिस में एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस में। सो लेट अस एंड द वीडियो विद द कंक्लूजन। तो न्यूक्लियर एनर्जी एक कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड टेक्नोलॉजी है, जिसमें पोटेंशियल है कि वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकती है ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप। ये हाई एनर्जी डेंसिटी है, जिसमें लो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, और जिसमें एबिलिटी है कि वो रिलायबल बेस लोड को प्रोवाइड कर सकती है। एनर्जी इसे वैल्यूबल टूल बनाती है ताकि हम क्लाइमेट चेंज की तरफ फाइट कर सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सच नॉलेजेबल वीडियोज़।